गांव के एक छोटे से कुछे मकान में राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। राहुल की माँ सलाई का काम करके गुजारा करती थी, मगर ये काफी न था। गांव के दूसरे बच्चे जब खेलते तो राहुल अपनी किताबों में मसरूफ रहता। वो जानता था कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो इल्म ही उसका जरिया होगा। राहुल के लिए बचपन बहुत कठिन था। अक्सर औकात वो भूखा सोता, मगर उसने कभी हिम्मत न हारी। राहुल वक्त पर फीस अदा नहीं करता, मगर उस्ताद उसकी मेहनत देखकर उसे पढ़ने का मौके देते थे। वो हर इम्तिहान में अव्वल आता और उसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ करे। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर के हालात पहले ही खराब थे और अब दवाई के पैसे भी नहीं थे। राहुल को स्कूल छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। वो दिन में ईंटें उठाता और रात को जलती हुई लालटीन के नीचे बैठकर पढ़ता। उसकी आंखों में नींद होती, जिस्म थिकन से चूर होता, मगर ख्वाब जिंदा थे। कई साल ऐसे ही गुजर गए। राहुल का हौसला कभी न टूटा। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि गरीब आदमी के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, मगर वो हंसता रहा, सब्र करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। वो अपने गांव का पहला लड़का था जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था। जब वो शहर गया तो वहां की चमचमाती रोशनियों ने उसे हैरान कर दिया, मगर उसने अपने मकसद को नहीं भुलाया। दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में दिल लगाया और कुछ सालों बाद वो एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। पैसा आया तो उसने सबसे पहले अपने गांव का रुख किया। उसने वहां एक स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम ना हो। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी इज्जत करते थे। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। राहुल ने साबित कर दिया कि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।